हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट दो लेक्चर्स में हमने सिर्फ सवाल किए हैं। ठीक है, मैंने तुम लोगों को एक में डायरेक्ट क्वेश्चंस करा दिए थे जिसमें हमको डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करना होता था, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में मैंने तुमको ऐसे लिमिट्स क्वेश्चन सॉल्व करवाए जिसमें हमको एलएचएल और आरएचएल चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इंफिनिटी की पावर 0। ठीक है, ये तीनों एक्चुअली एक तरीके से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, हम इसमें एक तो सीधा सीधा एक पॉइंट लिख देता हूँ। देखो, मैंने एक चीज बोली थी, तुम लोगों को याद होगा। तो अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो तो मैंने बता दिया था क्यों होता है। ठीक है, इसमें मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ बस। इसमें एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि याद होगा तो एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ 0/0 और इंफिनिटी फॉर्म में एप्लीकेबल है। तो इसमें क्या रहता है, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दीज फॉर्म्स can be converted to 0/0 or infinity form just by taking logarithm। ठीक है, दोनों से लॉग लेते ही तुमको 0/0 और इंफिनिटी फॉर्म में ये सारे के सारे फॉर्म्स, सारे के सारे ये तीनों फॉर्म बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, अब क्या वो तो मैं तुमको करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक टाइप करेंगे, जैसे लिमिट ऑफ द फॉर्म, इसमें सब हेडिंग लिख रहा हूँ, लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी। ठीक है, ये मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ये दोनों मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो दोनों काम नहीं आते, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। 1 की पावर इंफिनिटी में मैं तुमको सारी चीजें करा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे इसमें जब बोर्ड की बुक सॉल्व करते थे तो हमको एक रिजल्ट याद करना पड़ता था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x की पावर 1 + x की पावर 1/x इज इक्वल टू e। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रट्टा मारने बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं तुमको प्रूव करके दे रहा हूँ, इसको मैं दो तरीके से प्रूव करके दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखते जाओ, तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैं बहुत आसान कर दूंगा इसको। ठीक है, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x की पावर 1/x। मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूँ, ln y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 + x की पावर 1/x। ये 1/x तुमको पता है सामने उतर जाता है। ठीक है, तो इसमें 0 रखोगे तो ln 1/1, ln 1 इज 0/0 फॉर्म, एल हॉस्पिटल लगा देना, इसकी वैल्यू तुम देखोगे सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगी। ln y 1 है तो y इज इक्वल टू क्या है, e। ठीक है, हो गया। उसको मैं दूसरे तरीके से प्रूव कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे तो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, इसके क्वेश्चन सारे बना लोगे तुम लोग। ठीक है ना। मेथड 2 है यहाँ पे एक्सपेंशन। तो अगर तुम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x की पावर 1/x सॉल्व कर रहे हो तो तुम क्या करो, सिंपल सा तुम पेजेस पलटा लो और 1 + x की पावर 1/x का एक्सपेंशन देख लो, जो कि था, देखो मुझे याद है, मैंने तुम लोगों को भी बोला था याद कर लो। ठीक है, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ क्या, यही था, तुम देख सकते हो, नोटबुक पलटा के देखोगे तो यहाँ पे जैसे ही 0 रखोगे सब 0 बन जाएगा, आ जाएगा e, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। हो गया, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, या पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको ये तो दिख गया कि लॉग लेके सॉल्व हो जाता है। मैं इसका एक फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ तुमको, तुम वो फॉर्मूला लगाओगे ना तो फटाफट आंसर आता है। ठीक है, वरना लॉग लेके सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, उससे फटाफट आंसर आता है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, इफ x टेंड्स टू a देन f of x टेंड्स टू 1 एंड g of x टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या है ये, देखो ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू a f of x की पावर gx। ठीक है, इस टाइप का कोई सवाल रहेगा, f(x) की पावर gx।
देखो ए पुट करने पे ये तो 1 की तरफ जा रहा है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। क्लियर है? ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो सॉल्व कैसे करूँगा। मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, ln y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू a ln f ऑफ x की पावर g ऑफ x। एक और स्टेप लिख दे रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू a gx ln f ऑफ x। ठीक है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे और इसमें अगर तुम a पुट करोगे तो ये बन जाएगा ln 1 दैट इज 0 और ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बना है। ठीक है, वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 नहीं बनेगा, पता है तुमको ये सब। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ध्यान से देखो। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था बहुत पहले, अगर तुमको याद होगा तो अभी यूज़ भी किया है ये रिजल्ट की, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने बोला था 0 रखने पे ln 1 बाई 0 बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी वैसे ही कुछ करो, ध्यान से देखो। gx ln मैं fx की जगह पे लिख रहा हूँ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अरे 1 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, नीचे क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूँ। तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है प्रूफ का, तुमको मैं फाइनल रिजल्ट रटवा दूंगा। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ए पुट करने पे ये किसकी तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लिख के दिया 1 की तरफ जा रहा है। तो 1 माइनस 1 इज 0 और ये भी 0। ln 1 प्लस 0 इज ln 1 बाई 0, इस टाइप का फॉर्म बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, देखोगे ध्यान से तो ln y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ये तो 1 हो गया, बचा गया gx fx माइनस 1। ठीक है, ये y इज इक्वल टू, यहाँ से सीधा सीधा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x f ऑफ x माइनस 1। ठीक है, समझ में आया? तो इसको ही y माना था ना, तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है ये वाला फॉर्मूला लगा लेना और सॉल्व कर लेना। ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ अभी, ठीक है ना। ये मैं रब नहीं करता हूँ, ये वाला पार्ट ये रब करता हूँ, तुमको करके दिखाता हूँ मैं सब कुछ। रब हो गया मेरे से, ठीक है। तो मैंने नोट्स में लिखाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लिख देता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स। अगर सॉल्व करना है तो ये सॉल्व करने से अच्छा तुम ये सॉल्व कर लेना, अभी मैंने प्रूव करके दिया। ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एफ एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ यार एक्स टेंड्स टू ए पे एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 एंड जी ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। दैट इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक सवाल कर रहे थे अभी, 2 मेथड से करके दिखाया था ये, तीसरा मेथड लगाने की बारी आ गई है। ठीक है, मेथड 3 देखना जरा अच्छे से। तो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। दिस इज f एंड दिस इज g। तो इसमें लगा रहा हूँ e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx fx माइनस 1 1 गया, xx गया, क्या बचा 1 बचा, e की पावर 1 इज e। समझ में आया कितने अच्छे से आंसर आया है? ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ठीक है, मेरे हिसाब से तुमको सब कुछ क्लियर होगा अभी तक जो भी बताया है। ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की है, तुम लोगों को प्रूफ भी करके दिया है। नॉर्मली प्रूफ वगैरह नहीं दिखाते, इसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखाते कि यार ये अप्लाई कर लो। वैसे प्रूफ देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, क्योंकि प्रूफ भी एकदम बेसिक्स है। अब इसके ऊपर एक चीज़ समझ लो तुम, इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के पेपर में भी ये मिलेगा तुम लोगों को। तो तुम लोग इतना सा अभी दिमाग में एकदम डालो कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बार सब फंसाता भी है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं रहता है, लगता है वो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो पहला मैं सवाल लिख देता हूँ, सॉल्व। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन ये फॉर्मूले से ही करूँगा, इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। tan x की पावर tan 2x। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे π/4 रखूँगा तो tan π/4 इज 1 एंड ये tan 90 इज इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मूला e की पावर लिमिट
x टेंड्स टू पाई बाय 4 gx fx -1। ठीक है, मैं इसको यार एल हॉस्पिटल से भी करके दिखा सकता हूँ, मैं इसको विदाउट एल हॉस्पिटल भी करके दिखा सकता हूँ, तो दोनों मेथड देख लो। ठीक है, सही रहता है दोनों मेथड देखने से, इसलिए बता रहा हूँ। ई के बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 4, देखो मैं इसको एल हॉस्पिटल के फॉर्म में नहीं है लेकिन बना रहा हूँ। तो पाई बाय 4 रखने में तो tan पाई बाय 4 1 -1 0, तो ऊपर वाला तो ये 0 भाई 0 फॉर्म चाहिए ना, एक tan को मैंने नीचे लेके cot 2x लिख लिया। ठीक है, ऐसा काम मत करना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये कर करके मुझे भेज रहे सर 2x से मल्टीप्लाई करके 2x डिवाइड कर दो ये 1 हो जाएगा। अरे ये गलत है, क्यों गलत है? अरे मैंने बोला है tan x by x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे 1 होता है, मतलब tan 0 by 0 बनना चाहिए ना। यहाँ पे क्या बन रहा है tan पाई बाय 2 बाई पाई, क्या कुछ तो नहीं बन रहा है वो, उसको कैसे 1 लिखोगे? ये सब उल्टे काम मत करना, ठीक है ना। देखो लिख दिया वहाँ पे मैंने cot 2x, अब इसमें पाई बाय 4 रखोगे तो 0 by 0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 4, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x तो 1 का 0 अपॉन cot का माइनस कोसेक स्क्वायर 2x और 2x का 2, ये सब पता होगा। ठीक है, अब इसमें पाई बाय 4 रखोगे तो e की पावर sec पाई बाय 4 इज √2/2, कोसेक पाई बाय 2 हो जाएगा ना 1 का स्क्वायर 1, e की पावर -1। ठीक है, ये हो गया हॉस्पिटल मेथड 2। यार ये बेवकूफ़ जैसे काम मत करना, ये सब तुम लोगों को बता दिया, ये फिर भी कर रहे हो तो क्या ही बोलूँ मैं। सवाल लिख दे रहा हूँ, कहता है tan 2x फॉर्मूला लगाने के बाद tan x -1। मैं क्या कर रहा हूँ, tan 2x का फॉर्मूला सबको पता है, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x tan x -1। इसको मैं लिख रहा हूँ ऊपर वाला तो ऐसे कैसे लिख दिया, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ठीक है, ये देखो ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा -1। अब रख दो इसमें पाई बाय 4 e की पावर tan पाई बाय 4 इज 1 प्लस 1 2। समझ में आया? मैंने डायरेक्ट ही बहुत अच्छा सवाल ले लिया क्योंकि मुझे लगता है ये सब समझ में आ सकता है आसानी से। ठीक है, तो अब मैं कोशिश क्या करूँगा, मैं एल हॉस्पिटल नहीं लगाऊंगा। ठीक है, एल हॉस्पिटल तुमको खुद लगा, मतलब मैं इस मेथड से मेथड 2 नहीं करके दिखाऊंगा, मैं एल हॉस्पिटल ही लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उससे आंसर जल्दी आता है, मुझे क्या फटाफट आंसर निकाल के दिखाना है तुम लोगों को। और लोग बोलते हैं एल हॉस्पिटल मत लगाओ, बिना एल हॉस्पिटल लगा के दिखाओ, मैं तो बोलूँगा एल हॉस्पिटल ही लगाया करो। ठीक है, इसमें 0 रखते tan पाई बाय 4 इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व करता हूँ, e की पावर gx fx -1 ये बन गया। तुम अगर ध्यान से देखोगे इसको अच्छे से लिख देता हूँ, tan पाई बाय 4 प्लस x -1/x 0/0 फॉर्म। ठीक है, एल हॉस्पिटल tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, पाई बाय 4 प्लस एक्स का 1 अपॉन एक्स का 1, यहाँ पे 0 रखोगे ये बन जाएगा ई स्क्वायर। ठीक है, करके देख लो। नहीं तुमको अगर ये नहीं जम रहा है तो तुम क्या करना है, इसमें 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स लिख के टेक एलसीएम। ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तो मैं क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस 3x की पावर x। ठीक है, नॉर्मली ऐसे लोग क्या मतलब बताने वाले ऐसे बता देते हैं कि यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कट के 1 बच जाएगा कि पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, वैसे ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है, लेकिन ये तरीका गलत है। मैंने तुमको बोला था इसको y टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट करना, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/y पुट करना। ठीक है, तुम वैसे उल्टे काम नहीं करोगे कि इन्फिनिटी काट के 1 बोल रहे हैं, मतलब पढ़ाने का मतलब ही नहीं रहेगा। फिर एलसीएम लोगे तो y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 की पावर 1/y।
तुम जैसे ही इसमें 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने पे ये बनेगा 2/3 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, देखो 1 की पावर इन्फिनिटी नहीं बना, ये 2/3 की पावर इन्फिनिटी बना। और हमको पता है, मैंने बोला था 1 नेगेटिव की पावर इन्फिनिटी इज 0 एंड 1 पॉजिटिव की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो 2/3 की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या है 0। ऐसे ही रैंडम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमेशा चेक करेंगे लगाने के पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस ln x की पावर sec πx/2। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले देखता हूँ कौन सा फॉर्म है। ln 1 इज 0, 1 बच गया, और sec π/2 इज इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 gx fx माइनस 1, ये तो तुमको दिख गया, 1 कट के बच जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ln x, और ये सेक को मैं लिख रहा हूँ cos। देखो उससे क्या हुआ, 1 रखने पे ln 1 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म बन गया। तो मैं क्या लगाऊंगा ऊपर एल हॉस्पिटल। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, cos का माइनस साइन πx/2, और πx/2 का π/2। समझ गए डिफरेंशिएशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। जैसे ही तुम 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगी की पावर sec π/2 1 होता है माइनस 2/π, e की पावर माइनस 2/π। ठीक है, क्लियर है। तो देखो जब भी मैं सवाल करवाता था हर साल, तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होते थे कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराता था, क्योंकि तुमको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि ऐसे क्या टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं इसके। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म पकड़ लिया कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये, तो उसके बाद अप्लाई करना भी उतना ही आसान होता है। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म का फॉर्मूला ही तो है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो सीधा सीधा अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन अपने एक काम करते हैं, अपने इसके लिए अपने 3-4 सवाल और करते हैं। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं कि क्वेश्चंस लिख देता हूँ सारे के सारे, तुम लोग सॉल्व कर लो और फिर देख लो, जिससे मैंने भी सॉल्व किया है, देख के समझ लो सही है कि नहीं। ठीक है, फालतू जुगाड़ से आंसर्स मत निकालना, तरीके से ही आंसर निकालो। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, अच्छा तो नहीं है लेकिन मेंस में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू π/4 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 1/ln tan x। ठीक है, एक क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² - 2x + 1 अपॉन x² - 4x + 2 की पावर x। ठीक है, 2 सवाल और लिख ही लो, खत्म हो जाएगा फिर ये पूरा का पूरा ही एक साथ। लिमिट x टेंड्स टू a 2 - a/x की पावर tan πx/2 है। लास्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos x/√n की पावर n। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो काम करो, एक वीडियो पॉज कर लो और ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, और एक एक करके सबके आंसर्स मैच कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। अगर तुम यहाँ पे इन्फिनिटी रख के इन्फिनिटी + 2 अपॉन इन्फिनिटी -2 को इन्फिनिटी काट के 1 बोलोगे तो वो गलत है, वैसे नहीं करना। ठीक है, वहाँ पे x को 1/y से रिप्लेस कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, तो वो सब तो तुम कर ही लोगे। तो ये बनेगा, जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो तुमको ये दिख जाएगा, दिस इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, e की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 gx fx -1। ठीक है, तुम इसको अच्छे से एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे बनेगा 4y/1 - 2y। ठीक है, इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे y और y कट जाएगा
और वाई को जैसे जीरो पुट करोगे बने में ई की पावर 1 प्लस 0.1 माइनस 0 इज 1 ई की पावर 1। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें जीरो रखते ही 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव gx fx माइनस 1, ये 1 कट गया, ये आगे ई की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव 5 tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, tan रूट एक्स बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। 0/0 फॉर्म दिख ही रहेगी बार 5, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th करते हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन में मैं एक दो चीज बता देता हूँ तुमको। 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है तुम लोग मुझे ये देखने के बाद तुमको ज़्यादा चीज़ें सब समझ में आ जाए। ठीक है, जो मैंने पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था उसी को रिलेट कर रहा हूँ। अब यहाँ रखोगे तो ये π/4 होता है, π/4 इज 3.14/4 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0, तो ये 1 + 0 की पावर 1/, मतलब ये हो रहा है कुछ 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब लेकिन एक चीज तुम समझोगे तो π/4 रखने पर दिस इज एग्जैक्ट 0, 1 प्लस एग्जैक्ट 0 इज इक्वल टू एग्जैक्ट 1, और हमने बोला एग्जैक्ट 1 याद होगा तुमको कि पावर इन्फिनिटी इज 1 की पावर में कुछ भी रखो 1 ही आता है, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही थी, तो यहाँ पे ये जो चीज बन रही थी एग्जैक्ट 1 नहीं बन रहा था, 0 रखने पे ये एग्जैक्ट 0 नहीं रख रहे हैं तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं बन रहा था पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पे तो ये एग्जैक्ट 0 बनेगा क्योंकि 0 पॉइंट एनीथिंग की पावर 0 पॉइंट एनीथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8th 9th और 10th करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से देखो, सेम वहां पे भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को 1 मत लिखना, जहां जहां पे x है वहां पे y लिख लो, 1/y लिख लो। ये बन जाएगा वो। अब इसमें तुम जैसे ही 0 रखोगे 1 - 0 + 0 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और ये एग्जैक्ट 1 भी नहीं है जैसा कि इसके पिछले क्वेश्चन में हुआ था। तो हम इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, ई की पावर लिमिट y टेंड्स टू 0 1/y 1 - 2y + y स्क्वायर 1 - 4y + y स्क्वायर -1। ठीक है, एलसीएम ले लो अच्छे से। तो एलसीएम लेने पे 1 और 1 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा वो मैं लिख देता हूँ 2y बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, ये जो एलसीएम आया था वही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो y और y कट रहा है, 0 रखते भी e की पावर 2। क्लियर? ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ रही है, आराम से ये कट जा रहे हैं, इनडिटर्मिनेंसी रिमूव हो जा रही है, इसी के लिए फॉर्मूला सिखाया तुमको। ठीक है, बहुत जल्दी काम होता है। यहाँ पे a रखने पे a/a इज 1 0 सॉरी 2 - 1 इज 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू है tan 2 - a/x -1। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, tan πx/2 है 1 - a/x। ठीक है, तो अगर यहाँ पे a रखोगे x के a रखोगे तो ये a/a इज 1 1 - 1 0 इंटू इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है। ठीक है, तुम यहाँ पे ऐसा मत करना कि πx/2 है मल्टीप्लाई करके इसको 1 लिख रहे हो, डिवाइड कर रहे हो और इसको 1 लिख रहे हो, गलत होगा क्योंकि वो 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, तो इसको 0/0 फॉर्म में बना रहा हूँ, 1 - a/x अपॉन tan को लिख लिया cot πx/2a। अब देख लो 0/0 फॉर्म है, मैं नहीं बता रहा कैसे है, तुम खुद ही देख लो। मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, 1 का डिफरेंशिएशन 0 - a, ऐसा कैसा 1/x का -1/x² बताया तुमको, कॉट का -cosec² πx/2a
पाई एक्स बाई 2a का पाई बाई 2a। अब इसमें जैसे ही तुम रखोगे x को a, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ a बाई ए स्क्वायर अपॉन कॉस कोसेक पाई बाई 2 इज 1, ठीक है, माइनस पाई बाई 2a। ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया e की पावर माइनस 2 बाई पाई। ठीक है, आंसर वगैरह सेम जैसे आ रहे हैं, उसका कोई टेंशन मत लेना। यहाँ पे n को इन्फिनिटी रखोगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, cos 0 की पावर इन्फिनिटी दैट इज 1 की पावर इन्फिनिटी। फॉर्मूला e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n cos x बाई रूट n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे n इन्फिनिटी है तो n की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन वाई, x की जगह नहीं n की जगह। ये सब में कंफ्यूज्ड रहते हैं लोग, x तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, n पे लिमिट दिया है और अब y के में टर्म्स में लिमिट आ गया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ लिमिट x का टेंशन मत लेना तुम, x रूट वाई माइनस 1 बाई वाई, वाई को 0 रखते ही 0 बाई 0 फॉर्म है, मैं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, मतलब एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। कॉस का माइनस साइन एक्स रूट वाई का एक्स ऐसा क्या ऐसा, रूट वाई का 1 अपॉन 2 रूट वाई, 1 का 0 अपॉन का 1। ठीक है, अब देखो ये एक्स रूट वाई 0 रखने पे फिर से 0 बाई 0 फॉर्म है, तो इसको गैप करने के लिए एक्स रूट वाई से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 बाई 0 बन भी रहा है, तो ये तो हो गया 1, रूट वाई कट गया, ये देखो क्या आ गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ये अच्छा सवाल था। ठीक है, और एक कहाँ गया, ये अच्छा सवाल था। ये दोनों तुम्हारे काम के क्वेश्चन है, अदरवाइज बाकी सब तो मेरे हिसाब से तुमको समझ गया होगा, तुम बना ही लोगे, खुद भी बना लेते तुम। ठीक है, और बना ही चुके होगे। वो क्वेश्चन एक अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 7 फंसाने वाला था। ठीक है, हम अपने 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म देखते हैं। देखो 1 की पावर इन्फिनिटी इतना डिटेल में पढ़ाया, लेकिन तुम लोगों को 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तुम बोलोगे सर इसके लिए फॉर्मूला लिखाओ, नहीं मैं इसके लिए नहीं लिखाऊंगा। सॉल्व बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, नॉट इन सिलेबस, सिलेबस में नहीं है, तुमको बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, तुम दोनों साइड लॉग लेके बस सॉल्व कर लेना। जैसे मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, तुमको क्लियर हो जाएगा। x की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो अगर तुम इसमें 0 पुट करोगे तो ये तुमको दिख जाएगा, दिस इज 0 की पावर 0 फॉर्म। तो क्या करने बोला मैंने, दोनों साइड लॉग ले लेना, मैं डायरेक्टली लॉग लेके लिख रहा हूँ, इसको y मान लेना, दोनों साइड लॉग ले लेना। एक्स स्क्वायर ln y is equal to limit extends to 0 पॉजिटिव x स्क्वायर ln x। ठीक है, इसमें 0 रखोगे तो तुमको ये तो बन जाएगा 0 इंटू ln 0 पॉजिटिव, याद होगा तो 0 पॉजिटिव पे लॉग माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, तो मैं देखो इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं इन्फिनिटी को तो ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, मतलब ln को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, और ये एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ नीचे ले जाके 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये ठीक है ना। 0 रखते ही ln 0 इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा दे रहा हूँ, तो ln y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, ये बन गया, ऊपर जाके कट के माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 रखने में क्या आ गया 0, ln y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब सच बता देता हूँ तुमको, इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर मैक्सिमम बार तुमको 1 ही आता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, 90% क्वेश्चंस में तुमको 1 ही आता हुआ दिखेगा। 90% क्या, मैं तो बोलता हूँ 100% में ही 1 आता है। ठीक है, जैसे ये है सवाल tan x की पावर cos x, ठीक है, और ये पाई बाई 2 नेगेटिव है। ठीक है, वहाँ पे जैसे ही तुम 0 रखोगे या पाई बाई 2 रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म ले लेता हूँ। ln y इज इक्वल टू लिमिट, अब एक बार मैं लिखता हूँ x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव cos x ln tan x
पाई बाई 2 रखने पे ln tan पाई बाई 2 इज इन्फिनिटी, ln इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड cos पाई बाई 2 इज 0, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो देखो मैं इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म कैसे जुगाड़ से बना रहा हूँ, tan x सॉरी ln tan x और cos को लिख दे रहा हूँ मैं नीचे ले जाके sec x। ठीक है, अब देखो कितना धड़ाधड़ काम होता है। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देखते जाओ। ln tan x का 1 अपॉन tan x का sec स्क्वायर x और sec x का sec x tan x। यहाँ पे जो कट हो रहा है कट कर दो, sec कट गया। ठीक है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार इतना भयानक देख के, तो मैं सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, डिफरेंशिएशन वगैरह सही है ना, हाँ सही है। ठीक है, ये बन जाएगा, देखो मैं एक बार में लिख देता हूँ, ये tan ऊपर चला जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, पाई बाई 2 रखने पे ये बन जाएगा 0/1 इज 0, ln y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। देखो फिर से 1 आ गया। ठीक है, समझ में आया? कुछ सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके सब समझ में आ ही जाता है वैसे भी इस टॉपिक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 या सॉरी यहाँ पे 0 है, 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर की पावर 2/x इज इक्वल टू e स्क्वायर। फाइंड a, b। ठीक है, तो तुमने ऐसा समय पहले भी किया है लेकिन वो एक्सपेंशन में कराया था। अब सबसे पहले यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, फॉर्मूला लगा रहा 2/x 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। देखिए तो मैं कंपेयर करके सीधा बोल सकता हूँ ना कि यार ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये 1 काट देता हूँ और x कॉमन लेके काट देता हूँ, e प्लस बी एक्स 2 टाइम्स a प्लस बी एक्स, सिंपल सा अच्छे से x काट दिया तो 2 इंटू a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, कंपेयर कर लिया, दिस इज इक्वल टू सीधा दिस बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम 0 पुट करोगे तो ये मिलेगा 2a इज इक्वल टू 2, सीधा a इज इक्वल टू 1। a1 आ गया, b आया कि कुछ b पे डिपेंड किया गया, नहीं किया, b तो गायब हो गया ना, तो हम बोल देते b को जो मन करे रख देना, b बिलोंग्स टू रियल। समझे ना, ये क्यों किया मैंने b बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि b को कुछ भी रख सकते हैं हम, क्योंकि b तो सवाल में कट गया, b पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। a बस 1 होना चाहिए, a1 होगा तो वो e स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। एक एडवांस में आया वो सवाल है। ठीक है, ये तुमको दिखेगा तो नहीं, 0 पॉजिटिव लिख देता हूँ, लेकिन ये 0/0 का सवाल है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का है। तुम जैसे यहाँ रखोगे तो साइन 0 इज 0 और बेस में भी 0, लॉग 0 विद द बेस 0 टाइप का कुछ है। ठीक है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, जैसे तुम इसको अगर लिखो तो ये बन जाएगा लॉग साइन x अपॉन लॉग साइन x बाई 2। ठीक है, बेस में e डाल देता हूँ तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ln साइन x अपॉन ln साइन x बाई 2। मैं तुमको ये समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तुम जैसे यहाँ 0 रखोगे तो तुमको याद होगा, तो ln 0 पॉजिटिव इज इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आएगा, ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तुमको डायरेक्टली दिख जाएगा। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो क्या करते हैं, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो बनाए हैं उसको एल हॉस्पिटल लगाने के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/sin x का cos x 1/sin x बाई 2 sin x बाई 2 का cos x बाई 2 और x बाई 2 का 1/2। ठीक है, देखो ये sin x बाई 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड मल्टीप्लाई, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, 0/0 फॉर्म में, ये x कट गया। ठीक है, ये 2 ऊपर आके ये 2 भी कट जाएगा, 0 रखोगे cos 0 1 cos 0 1। ठीक है, तो इस टाइप से देखो कैसे सवाल बन रहे हैं, तुमको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आना चाहिए। मैं एक ही तरीके से सवाल कर रहा हूँ और अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है तो उस तरीके से करने लायक उसको बना रहा हूँ,
मतलब मेरा अल्टीमेट एम है कि भाई मुझे कैसे भी करके वो वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला फॉर्मूला? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाएंगे सर? तो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म होगा। नहीं है तो क्या करेंगे? तो नहीं है तो जबरदस्ती बनाएंगे और बनाने के बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बस अल्टीमेटली अपने को क्या करना है कि 0/0 फॉर्म कैसे भी करके अप्लाई करना है। ठीक है, तो आज का लास्ट सवाल करते हैं। ये भी इसी टाइप का सवाल है। लिमिट x टेंड्स टू 1। एक्चुअली पहले मैं यही करा रहा था, 1 + ax + bx² की पावर c/x - 1 इज इक्वल टू e³। ठीक है, फाइंड e, b, c। ठीक है, अब तुम यहाँ पे अगर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो पहले 1 रख के देखते हैं। तो 1 रखने पे ये मिलेगा 1 + a + b की पावर इन्फिनिटी। अब अगर तुम एक चीज सोचिए, देखो ये 0 नहीं हुआ तो ये बन जाएगा 1 + समथिंग की पावर इन्फिनिटी। तो वो तो तुमको पता है, या तो इन्फिनिटी आता है 0 आता है। तो इसको अगर e³ के इक्वल होना है तो पहले तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनना चाहिए। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म कब बनेगा? जब ये a + b क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। समझा ना, मैंने जबरदस्ती उसको 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनाया क्योंकि इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। अब मैं उसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 c/x - 1 1 + ax + bx² - 1। इसको सॉल्व कर लेना तो आ जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 ax + bx² x - 1। यहाँ से भी तुम देख सकते थे 1 रखने पे ये a + b/0, 0/0 बनने के लिए a + b को 0 बनना पड़ेगा। वहाँ से भी कर सकते थे। तो अभी तो c का आ गया, सॉरी c मल्टीप्लीकेशन, अभी तो 0/0 फॉर्म बन गया। अब मैं हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, c ऐसा कैसा a + 2bx / 1 इज इक्वल टू e³ दिया है। तो यहाँ से जैसे ही तुम इसमें 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा c × a + 2b, अरे है ना, इज इक्वल टू 3। अरे इसको कंपेयर कर लिया। हमें अगर a + b तो 0 है तो उसको देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, a + b + b 2b को, a + b क्या है 0, यहाँ से लिख दिया मैंने, bc इज इक्वल टू 3। तो कंडीशन क्या है? abc यहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है, abc यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से कंडीशन निकलेगी। फाइन कंडीशन है abc। तो कंडीशन है कि a + b तो 0 होना चाहिए एंड bc इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3, तभी वो e³ के इक्वल आएगा। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए काफ़ी रखते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।